हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटरवल नोटेशन होता क्या है, जो कि सेट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने लिख रखे हैं ब्रैकेट्स के अंदर 2, 5, तो मैं इनका मतलब बताती हूँ। ये बेसिक नॉलेज है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में मैंने लिख रखा है कि नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर 2 और 5 लिख रखा है। ये जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। देखिए तो 2, इसका मतलब क्या होता है ओपन ब्रैकेट्स का, कि इसमें 2 भी आ सक 2 और 5 नहीं आ सकता, 2 से ज़्यादा और 5 से कम। नंबर 2 देखते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इन ब्रैकेट्स को क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली होता है कि 2 और 5 के बीच में तो जो होंगे, यानी कि 3, 4 होंगे ही, बट 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। नंबर 3 मैंने यहाँ पर कुछ लिख नहीं रखा है, इन्हें बोलते कर्ली ब्रैकेट्स, और इसका मतलब सिंपल होता है कि ये जो 2 और 5 है, कर्ली ब्रैकेट्स का सिंपल मीन्स है कि इनके बीच में कुछ नहीं होगा। 2 और 5 दिखा रखे हैं ना, तो 2 और 5 ही रहेंगे, ना इससे कम, ना इससे ज़्यादा, ना ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, जो कि है हमारा 2 एंड 5, बट इसमें क्या है, एक नॉर्मल ब्रैकेट है एंड एक बड़ा ब्रैकेट है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन ब्रैकेट्स। एक्चुअली ये कोई भी हो कि एक आगे एक पीछे, अगर अलग अलग भी हैं तो भी दोनों को सेमी ओपन ब्रैकेट से बोलते हैं, जो कि 5th में भी दिखाई दिया है, लेकिन इनके मतलब अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 तो हमारा नॉर्मल रहेगा, यानी कि फर्स्ट ओपन ब्रैकेट जैसे हमने पढ़ा है कि वो 2 से कम होंगे लेकिन 5 के बराबर होंगे, है ना। मैंने अभी सेकंड में आपको बताया कि 2 और 5 भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से नीचे है कि बड़ा ब्रैकेट 2 भी हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता, 5 से कम होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ना कि इंटरवल नोटेशन कहते किसे हैं वो पढ़ेंगे। तो वी कैन राइट दैट एक्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स जो कि है वो 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो मैंने नीचे लिख रखा है कि एक्स बिलोंग्स टू 2,5। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2,5। इन ब्रैकेट्स का मतलब है कि x जो है वो 2 से लेकर 5 तक है, मतलब 2 के और 5 के बीच कुछ भी आ सकता है, तो वो क्या होगा x। और ये देखिए, ये जो राउंड ब्रैकेट्स है हमेशा ध्यान रखिए 2 से लेकर 5 तक के, ठीक है। चलिए इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरवल नोटेशन। यहाँ पर बिलोंग्स जो है ये, इसको हम बिलोंग्स टू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लिखते नहीं हैं, बस इसके साइन को ही यहाँ पर डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरवल नोटेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं इंटरवल नोटेशन। चलिए यहाँ पर पहला है ओपन इंटरवल नोटेशन। इसका मतलब क्या होता है ओपन इंटरवल, कि ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओपन इंटरवल नोटेशन का मतलब है कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ये तो आप अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पर इसके ओपन इंटरवल के बराबर में लिखा हुआ है कि x जो है वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b इन राउंड ब्रैकेट्स। तो इसको हम एक रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ले रखी है जिसका एक तो लेफ्ट मतलब प्लस का होगा और एक क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ पर मैंने 2 ले रखे हैं, ये 2 पॉइंट है। नंबर ए का है तो ए, और दूसरा क्या है, बी। तो इसमें क्या है कि ये मैंने देखो ओपन, मैंने मतलब इसको अच्छे से भरा नहीं है सर्कल को, मैंने थोड़ा सा खाली रहने दिया है अंदर से। तो ये जो है हमारा, इसका मतलब क्या है कि वो ए नहीं होगा और ना ही बी होगा, बस इनके बीच की संख्याएं होंगी। इनके बीच कुछ भी हो सकता है, ना वो ए होगा और ना ही बी और ना ही उससे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें ये है, बीच में कुछ भी आ सकता है कि एक कुछ भी, अब एग्जैक्ट्रा क्योंकि मैंने यहाँ पर ए बी लिया है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। इसके साथ में लिखा हुआ है ए, एक सेकेंड, इसके साथ में लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो छोटा
एक्स जो है वो बड़ा और बराबर है ए से, और बी से क्या है, छोटा और बराबर, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए। देखिए यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये इक्वल भी दे रखा है इसने, ए कॉमा बी। अगर ये इक्वल ना देता तो हम फिर से राउंड ही ब्रैकेट यूज़ करते। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको मैं लाइन पर रिप्रेजेंट करूँगी। देखो, अब मैंने ये जो साइन लिया है ये मैंने पूरा कवर कर दिया है अच्छे से, ताकि इसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो कि ये जो कॉमा है, मतलब जो मैंने राउंड किया है, ये पहला राउंड जो है वो ए है और दूसरा क्या है हमारे पास बी। अब ए और बी तो हो ही सकते हैं, बीच की चीज़ें भी हो सकती है, यानी कि बीच का, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ओपन इंटरवल में, और ए और बी भी होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3, यानी कि सेमी ओपन इंटरवल। इसमें क्या है कि एक्स जो है वो बड़ा और बराबर है ए के, लेकिन बी से क्या है, छोटा। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू, अभी देखिए यहाँ पर ए जो है वो बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, बड़ा ब्रैकेट स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में इक्वल दे रखा है, और फिर लिखेंगे हम ए कॉमा बी, और फिर क्या लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर बी को हमें इक्वल नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं हम कि एक रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तरफ ये पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या होगा कि एक जो पॉइंट होगा वो होगा पूरा भरा हुआ, और एक पॉइंट होगा ओनली लाइनियर, यानी कि ओपन, क्योंकि राउंड है तो इसका मतलब है कि बी नहीं है। मतलब ए तो आ सकता है उसके अंदर, एक्स के अंदर, लेकिन बी नहीं आएगा, और ए और बी के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब आएंगी। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ए भी आ सकता है, बी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, ये भी बिल्कुल सेम ही है, इसका नाम भी सेमी ओपन इंटरवल है। इसमें क्या है, जो एक्स है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा और बराबर भी है। बी से छोटा भी हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट ए कॉमा बी बड़ा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि बी के वो इक्वल भी है। तो देखते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी सेम होगा कि जिस तरफ राउंड ब्रैकेट होगा उस तरफ हम इसको सर्कल रखेंगे, और जिस तरफ बड़ा ब्रैकेट होगा उस तरफ उसको डार्क कर देंगे। तो ए और बी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके बीच की संख्याएं तो आएंगी ही आएंगी एक्स में, लेकिन बी भी आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि ए जो है उसको उसने इक्वल नहीं बताया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि x, मतलब राइट लिखिए x ग्रेटर दैन 2, x जो है वो 2 से बड़ा है इन इंटरवल नोटेशन। तो इसको हमें इंटरवल नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप क्वेश्चन जितने ट्राई करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लाइन पर मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमको उससे इंटरवल नोटेशन बनाने में आसानी हो। चलिए, अब हम लोगों को इतना तो पता ही होता है कि इसकी एक साइड जो होती है वो माइनस की होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, और दूसरी साइड क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम इसको दिखा देते हैं कि कौन सी नेगेटिव होती है और कौन सी पॉजिटिव होती है। तो देखिए, अब इन्होंने कहा है कि x जो है वो 2 से बड़ा है, तो हमको इसमें 2 भी दिखाना होगा, और 2 से सिर्फ बड़ा कहा है, ना कि ग्रेटर दैन, मतलब इक्वल दैन का है। तो इक्वल दैन नहीं कहा है, तो इसको हम केवल क्या करेंगे, सिर्फ एक सर्कल बनाएंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और उससे बड़ी जो भी पॉजिटिवली साइन है उस पर लिख देंगे 2 3 4 5। मतलब ये बढ़ेगा किस तरफ से, जिस तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें एग्जैक्टली नहीं बताया कि 2 से बड़ा है तो वो कहाँ तक है। ठीक है, और हाँ, ये माइनस है, इसकी साइड में भी हम 2 3 4 5 जो भी है वो लिख देते हैं,
ताकि सही रहे। मैंने नहीं लिखा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए x बिलोंग्स टू, किस तरीके से नोटिफिकेशन बताएंगे वो बताऊंगी मैं अब आपको। तो 2, इन्फिनिटी, यानी कि 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट्स का ज़रूर ध्यान रखना है, इसमें राउंड ब्रैकेट्स ही लगेंगे। तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट्स 2, इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल 3 है, कि x जो है वो बड़ा भी है 3 से और 3 भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमको लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना है। लाइन खींचने के बाद हमको तो ये पता ही होता है कि एक नेगेटिव होती है उसकी साइड और एक क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम उसको भी लिखेंगे, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है कि नेगेटिव कौन सी साइड है और पॉजिटिव कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो कौन सा पॉइंट लगेगा, तो डार्क वाला पॉइंट। तो वो क्या का होगा, 3 का, क्योंकि यहाँ पर 3 भी हो सकता है। उसके बाद सारी बड़ी चीज़ें, मतलब बड़ी काउंटिंग, यानी 4, 5, 6, 7, 8 एंड इन्फिनिटी। अब ये इन्होंने बोल दिया कि x से बड़ा हो, अब हमें नहीं बताया इसने लास्टली कितना हो, तो हम क्या लेंगे, डायरेक्टली पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसमें अब क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट अब कौन सा मतलब यूज़ होगा, तो देखिए x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग्स करता है वो देखेंगे। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, इक्वल देन भी है, यानी कि इक्वल होगा तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, कॉमा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। मैं इसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट, सॉरी एक सेकेंड, या बड़ा ब्रैकेट 3, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आई होप यू गाइज़ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। टाटा।